इंद्र ने चंद्रमा से कहा है कि तुम मुर्गा बन करके सवेरे होते ही गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो तुम मुर्गे का रूप धारण करना और जाकर के वांग लगा देना। गौतम ऋषि जगेंगे, चले जाएंगे, उतने में हमें मौका मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ में छल कर आएंगे। क्या किया है उस चंद्रमा ने? मुर्गे का रूप धारण किया और वक्त क्या था, 3 बजे ही जाकर के उस मुर्गे ने वांग लगा दी कि वाह मुर्गा ने बादल बोला बोला 3 बजे चंद्रमा ने मुर्गे का वेश धारण किया, गौतम ऋषि के दरवाजे पर पहुंचा है, आवाज लगा दी है। गौतम ऋषि एकदम उठे, फटाफट सोचने लगे बड़ी जल्दी सवेरा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और गौतम ऋषि ने क्या किया है, चले वस्त्रों को कंधे पर डाल लिया, गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी पर पहुंच गए, स्नान करने लगे हैं। गंगा जी ने कहा है गौतम ऋषि इतनी जल्दी कैसे चले आए हो, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। इतनी बात जैसे ही गौतम ऋषि ने सुनी, तुरंत वापस लौट करके आए तो क्या देखा है, इंद्र अंदर से बाहर निकल रहा था। जैसे ही देखा तो इंद्र से तो कुछ नहीं कहा, अहिल्या से कहने लगे हैं गौतम ऋषि की तुझे ये नहीं पता चला कि कौन तेरा पति है और कौन तेरा पति नहीं है, जो तू इंद्र के साथ में कलंकित हो गई। इतनी बात सुनी, अहिल्या ने बहुत समझाया गौतम ऋषि को कि तुम्हें नहीं पता है महाराज, इंद्र ने आपका वेश धारण कर लिया इसलिए हम पहचान नहीं पाए। गौतम ऋषि ने क्रोध के कारण क्या किया है, अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की भांति सब कुछ देखती रही लेकिन तूने कुछ भी नहीं कर पाया, जा से पत्थर की हो जा। ऐसा ही और इंद्र के गौतम ऋषि ने जो अपने कंधे पर वस्त्र टांगे हुए थे उन वस्त्रों को उतारा और इंद्र के एक दिया है, तो आज तक देख लेना इंद्र तो वहां से चले गए, लेकिन जो मुर्गा बना था चंद्रमा के वस्त्र मारे ही तो आज भी निशान चंद्रमा में तुम्हें दिखाई दिए होंगे। देखना कभी चंद्रमा में आज भी दाग लगा हुआ है, कभी देखना चंद्रमा में आज भी दाग लगा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा कलंकित हो चुका था। अगर चंद्रमा साथ नहीं देता तो शायद अहिल्या के साथ में छल नहीं हुआ होता। जैसे ही ये बात समझाई तो आज गुरुदेव ने जब समझाया है तो जवाब दिया है, सुनो बेटा राम, आप एक काम करो, अपने चरणों की धूल इनके ऊपर डालो जिससे अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। आज भगवान राम ने क्या किया, आगे बढ़े ही और गुरु जी के कहने पर विश्वामित्र के कहने पर अहिल्या का उद्धार किया।
का उद्धार किया है अहिल्या, फिर से वैसे ही सुंदर स्त्री बन जाती है। आगे बढ़े हैं, कहाँ पहुंचे महाराज जनक के फूल बाग में। फूल बाग में पहुंचे ही तो गुरु विश्वामित्र ने कहा है कि सुनो बेटा, संध्या का समय है, पूजा का समय है, जाओ थोड़े पुष्प लेकर के आओ। तो राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए गए हैं। उसी बाग में गिरिजा जी का मंदिर था, जहाँ पर सीता पूजा करने के लिए आया करती थी। इधर सीता ने भी अपनी संग की सहेलियों से कहा है कि चलो बहन पूजा करने के लिए चलते हैं। तो जब सीता इधर संग की सहेलियों को साथ में लिया है, सीता कहने लगी चलो मैया की पूजा करने के बाद आएंगे। चले हैं, जंगल में पहुंचे, उसी फूल बाग में पहुंची हैं। तो उनकी एक चतुर सहेली रहे, सीता का साथ छोड़ करके उस फूल बाग में घूमने के लिए चल दी है। ऐसा ही नहीं, और जो झांकी वाले भैया है, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो झांकी को लेकर के कृपया पंडाल में आ जाएं। आइए तब तक एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे।